वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशल सीरीज में आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दिष्टकरण के बारे में पढ़ा, उसे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। दिष्टकरण का तात्पर्य क्या है? दिष्टकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदला जाता है, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। ये दिष्टकरण रेक्टिफिकेशन। आज हमारा टॉपिक है अर्ध तरंग दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या होते हैं? दिष्टकारी वह युक्ति है जिसके द्वारा दिष्टकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। अर्थात दिष्टकारी वह युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट वोल्टता या दिष्ट धारा में चेंज किया जाता है। दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, वैसे सेतु दिष्टकारी भी है। यहां दो प्रकार के दिष्टकारी हम देखेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। जैसा इसका नाम है उससे स्पष्ट है पूरी तरह से। अर्ध तरंग दिष्टकारी से तात्पर्य क्या है? थोड़ा इधर देखिए, ये हमारी निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता है। क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान और दिशा समय के साथ चेंज होती है, तो हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव रहती है, फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी आधे चक्र में एक दिशा में बहती है, अगले आधे चक्र में विपरीत दिशा में बहती है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी वो दिष्टकारी है जिसमें निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता का केवल हाफ साइकिल काम में आता है, केवल आधा चक्र काम में आता है, इसलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी को इसीलिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं क्योंकि इसमें जो निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका फुल साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों काम में आते हैं, दोनों के लिए आउटपुट हमें मिलता है, इसलिए उसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो ये थोड़ी सी बात हमने कर ली। अब हम अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें अर्ध तरंग दिष्टकारी की बनावट और इसकी कार्यविधि क्या है। ये एक अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर का चित्र है। देखिए क्या क्या इसमें होता है। ये एक ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी है, ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल है। ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी कॉइल है इसके साथ ये इनपुट एसी वोल्टेज संलग्न है, यानी प्राइमरी के द्वारा हम निवेश करते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता। ये सेकेंडरी कॉइल है और हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के आधार पे। तो जैसे ही प्राइमरी में ये वोल्टेज हम निवेश करेंगे तो अन्योन्य प्रेरण के द्वारा सेकेंडरी कॉइल में ये वोल्टेज Vs प्रेरित हो जाएगी। इधर देखें साथ साथ वोल्टेज पैटर्न भी हम, ये हमारी निविष्ट वोल्टता Vi और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज, द्वितीयक जो कुंडली है उसके ऊपर प्रेरित वोल्टेज। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये आयाम कम होगा या ज्यादा। एक बात ध्यान में रखने की है कि ट्रांसफॉर्मर में जो वोल्टेज प्रेरित होगी वो सेम फेज में होगी, उसका चिन्ह नहीं बदलेगा, साइन नहीं बदलेगा, दिशा नहीं बदलेगी, बिल्कुल सेम फेज में होगी। केवल आयाम का डिफरेंस होगा सेकेंडरी में जो वोल्टेज प्रेरित होगी। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो ऊंचाई है या अपचाई है, और वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम किस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं, यूज क्या है। कई बार हमें उच्च वोल्टेज चाहिए होती है तो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, और निम्न वोल्टेज चाहिए होती है तो अपचाई ट्रांसफॉर्मर हम काम में लेते हैं। तो ये हमने निविष्ट वोल्टता दी और ये सेकेंडरी में हमें अन्योन्य प्रेरण के द्वारा वोल्टेज मिल गया। अब आगे क्या व्यवस्था है? सेकेंडरी कॉइल के श्रेणी क्रम में एक डायोड लगा है और उसके श्रेणी क्रम में लोड प्रतिरोध RL है और ये पूरा सर्किट है। इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर हमें हमारी आउटपुट वोल्टेज VO या V आउटपुट ये जो है मिल जाती है।
और इसका पैटर्न इस तरह का प्राप्त होता है। ये कैसे होता है इस पे हम अब बात करेंगे। तो यहां देखिए हमने इनपुट वोल्टेज दी, म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा हमें ये वोल्टेज प्राप्त होगी Vs सेकेंडरी पे। अब ये हमारा लूप है, इसमें धारा बहनी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो सेकेंडरी कोयल, ये जो सर्किट है सेकेंडरी कोयल का, इसमें ए सिरे पे धनात्मक वोल्टता और बी सिरे पे ऋणात्मक वोल्टता होती है जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है। जब ए सिरा धनात्मक होता है तो डायोड का पी सिरा धन से जुड़ा है और एन सिरा ऋण से जुड़ा है। ऐसी स्थिति में हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, अग्रबायसित होता है। और हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में डायोड जो है वो धारा का चालन करता है, इसलिए इस सर्किट में, इस लूप में धारा बहती है। धारा बहती है तो RL लोड प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप होता है और हमें आउटपुट VO मिलता है। ये आउटपुट हमें मिल जाता है फर्स्ट हाफ साइकिल यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। लेकिन अगला जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें स्थिति बदल जाती है। प्रत्यावर्ती धारा है, यहां भी प्रत्यावर्ती धारा ही, प्रत्यावर्ती वोल्टेज अन्योन्य प्रेरण के द्वारा उत्पन्न हुई है। तो जैसे ही अगला हाफ साइकिल आएगा धारा की दिशा बदल जाती है। वोल्टेज पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव थी वहां नेगेटिव, और जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव हो जाती है। यानी अब ए सिरा ऋणात्मक और बी सिरा धनात्मक हो जाता है अगले इस नेगेटिव हाफ साइकिल में। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, इसी के संगत ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा बी सिरा पॉजिटिव है, ए सिरा नेगेटिव है। तो डायोड का पी सिरा नेगेटिव से जुड़ा है और एन सिरा है वो पॉजिटिव से जुड़ा है। इस स्थिति में डायोड रिवर्स बायस्ड हो जाता है और हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में डायोड धारा का चालन नहीं करता, इसलिए इस लूप में धारा नहीं बहती। धारा नहीं बहती तो लोड प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता और हमें भी आउटपुट शून्य मिलता है, 0 मिलता है। ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलती। इसके तुरंत बाद फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल निवेश वोल्टता का, और इसके संगत फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल वी सेकेंडरी द्वितीयक, जो हमारी द्वितीय कुंडली है उसके सिरों पे वोल्टेज ये भी पॉजिटिव हो जाती है और वापस ये वाली स्थिति आ जाती है। अब ये सिरा फिर से पॉजिटिव हो जाता है, बी सिरा फिर नेगेटिव हो जाता है, डायोड हमारा फिर से फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है और धारा फिर से बहने लगती है। RL पे फिर वोल्टेज ड्रॉप होता है और हमें फिर V आउटपुट मिल जाता है और अगले नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर वही बात दोहराई जाती है। तो यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारी जो निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका केवल हाफ साइकिल काम में आ रहा है। शेष हाफ साइकिल से हमें आउटपुट मिल ही नहीं रहा, केवल हाफ साइकिल काम आता है, इसीलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, अर्ध तरंग दृष्टकारी कहते हैं। तो ये तो हुआ वोल्टेज पैटर्न। अब हम मैथमेटिकल प्रूफ और मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है उस पे आते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हमें आउटपुट मिलता है और वो किस फॉर्म में मिलता है। माना हमारी जो निविष्ट वोल्टता है, निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टेज या वोल्टता VI, ये इस रूप में है EP साइन ओमेगा टी, आवर्ती रूप में होती है। अब हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो ऊंचाई है जो भी है, तो इससे जो सेकेंडरी पे वोल्टेज जो मिलेगी VS वो हो जाएगी हमारे पास N EP साइन ओमेगा टी, जहां N क्या है, N द्वितीयक तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों का अनुपात, कुंडली में फेरों का अनुपात है।
तो इस पे डिपेंड करेगा कि आयाम बढ़ेगा या घटेगा। N2/N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अब देखिए जहां से धारा इसमें इस लूप में बह रही है, इस लूप में धारा बहती है, तो अपने को आउटपुट जो मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा उसको भी हम अभी देख लेते हैं। इसके लिए हम किरचॉफ लॉ यदि लगाएं तो ये जो लूप है, ये वोल्टेज Vs है, ये इस पूरे लूप में खपत होगी, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां होगा और कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां होगा। तो हम ये मान लें कि RF डायोड का अग्रदिशिक बायस है, अग्रदिशिक प्रतिरोध है। पश्च दिशिक जब डायोड होगा रिवर्स बायस तो धारा को बहने ही नहीं देगा। RF, इसके साथ RL अपने पास है। R एस हम मान लें हमारी द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध है, ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध है। और हम ये मान लें कि ये दोनों मिला के R है, R बराबर RF प्लस RS। तो ये जो लूप है इसके अंदर Vs वोल्टेज जो है वो इन दोनों पे ड्रॉप होती है, तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हम लगा दें तो अपने पास आएगा। इसलिए Vs इक्वल टू धारा I यदि बह रही है तो I R प्लस RL। वोल्टेज ड्रॉप कुछ इस पे होगा सेकेंडरी के प्रतिरोध के कारण, कुछ डायोड पे होगा और शेष यहां होगा। तो हमारे पास I क्या आ जाएगी, I विल बी Vs अपॉन R प्लस RL। ये फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट हाफ साइकिल की बात हो रही है जब धारा बह रही है। सेकेंड हाफ साइकिल में तो धारा ही नहीं बह रही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I बराबर Vs की ये वैल्यू लिख दें हम, Vs की ये वाली वैल्यू रख दें N EP और अपॉन R प्लस RL और साइन ओमेगा t। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं I इक्वल टू, इसे हम EM मान लें, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, विद्युत वाहक बल है, R प्लस RL और साइन ओमेगा टी। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास धारा आ गई फर्स्ट हाफ साइकिल में। कब, जब टाइम 0 इज t इज लेस देन t/2। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये धारा इतनी अपने पास आ गई। और सेकेंड हाफ साइकिल में I बराबर 0, इसके लिए जब 0 t/2 इज लेस देन t इज लेस देन कैपिटल T। ये सेकेंड हाफ साइकिल में और ये फर्स्ट हाफ साइकिल में अपने पास धारा आ गई। और जहां IM क्या है, जहां IM बराबर है EM बटे R प्लस R, मैक्सिमम ये धारा का आयाम है। और जहां EM क्या है, EM है अपने पास NEP, ये विद्युत वाहक बल का आयाम है, वोल्टेज का आयाम है। तो ये अपने पास फर्स्ट हाफ साइकिल में धारा इतनी बहेगी, सेकेंड हाफ साइकिल में धारा 0 होगी। ये धारा की मैक्सिमम वैल्यू है। R डायोड और सेकेंडरी कॉइल का मिला जुला प्रतिरोध है, RL हमारा लोड प्रतिरोध है। तो इस तरह का हमें धारा का पैटर्न मिलेगा। और चूंकि वोल्टेज VO इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप है, तो बिल्कुल इसी तरह की वोल्टेज ड्रॉप हमें मिलेगा। V का और I का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि जब धारा बहेगी, जब वोल्टेज इस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो सेम बिल्कुल दोनों का पैटर्न होगा। ये
धारा का हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए अपने पास व्यंजक आ गया। इसके बाद हम आगे इसमें औसत धारा और वर्ग माध्य मूल धारा का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये हमारा अर्ध तरंग दृष्टिकारी की बनावट और कार्यविधि।